नमस्कार। बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। बहुत तेज़ी से हमारा मीटर घूम रहा है। कैसे इस बिजली के बिल को कम किया जाए, ऐसी ही शिकायत हर एक जगह से, हर एक आदमी के पास से सुनाई देती है हमें आजकल। कोई लोग तो अनलीगली जाते हैं, कोई मीटर में कुछ ऐसा वैसा करते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं और फिर कभी पकड़े जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको दंड भरना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लीगली कोई भी गलत काम किए बिना आपके मीटर की स्पीड कम कर सकते हैं और कैसे आप हर महीने 2000 से लेके 5000 रुपये तक बचा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपने मीटर का स्पीड है वो बहुत कम कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके पैसे बचाने के मामले में। हाँ तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे आपके मीटर की स्पीड कम की जाए, यानी कि बिजली की खपत की कम की जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटर की। आप ये देख रहे हैं इंडिकेटर, आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा आपके घर पे। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है कि जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं उतने इंडिकेटर होते हैं, यानी कि 10 स्विच बोर्ड हुए तो 10 इंडिकेटर होंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हर रोज़ के 15 वोट तक खा जाते हैं। यानी कि अगर आपके 10 इंडिकेटर है 10 स्विच बोर्ड में, तो फिर ये 150 वोट तो आपके खा ही जाएंगे और उसकी कोई यूज़ भी नहीं है। तो अभी आपके घर में जाके देख लीजिए कितने इंडिकेटर है। अगर ज़्यादा इंडिकेटर है तो प्लीज़ कम कीजिए। कोई ऐसी जगह पे एक इंडिकेटर काफ़ी है, जो कि बिजली आई के गई वही दिखाता है, तो फिर 1 या 2 इंडिकेटर रखिए, इतना काफ़ी है। दूसरा है मॉस्किटो मशीन। कभी हम ध्यान नहीं देते हैं मॉस्किटो मशीन। हकीकत में मॉस्किटो मशीन क्या है, आपने कभी उसका मैकेनिज़्म देखा है? वो एक छोटा सा हीटर ही है जिसमें एक रॉड होता है जिसको बिजली से गर्म किया जाता है और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका धुआं बन जाता है और फिर सभी जगह पे उसकी असर होती है। तो आपके घर में अगर 4 रूम है तो 4 मॉस्किटो मशीन तो होंगे ही होंगे। आपको मालूम है एक मॉस्किटो मशीन 50 वोट तक खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 50 वोट से ज़्यादा एक मॉस्किटो मशीन बिजली की खपत करता है। तो फिर क्या करें, मॉस्किटो मशीन की जगह पे कुछ और यूज़ कीजिए, या तो कोयल यूज़ कीजिए, या काफ़ी क्रीम आते हैं, या कोई ट्यूब आती है वो यूज़ कीजिए। जितने मॉस्किटो मशीन कम आपके घर में होंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर पे। हम कभी भी ध्यान नहीं देते रेफ्रिजरेटर में, बस ठंडा पानी पिया, ठंडा कुछ खाया पिया और मज़े किए। लेकिन कभी आपने देखा है रेफ्रिजरेटर कितने पे चल रहा है? ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि रेफ्रिजरेटर को फुल रखते हैं या बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। जितना ज़्यादा नंबर पे रखेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा और उतनी ही ज़्यादा बिजली की खपत होगी। रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज़्यादा बिजली खाता है, तो इसलिए हो सके तो नॉर्मल मोड पे रेफ्रिजरेटर को हमेशा रखिए। और ख़ास करके विंटर और ये मानसून में बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मल से भी कम 2 या 3 पे आप रेफ्रिजरेटर को रखिए। ये कम से कम महीने के 1000 से 1500 रुपये इतना करने से आपका बच सकता है दोस्तों। उसके बाद आता है, इसको तो आप पहचानते ही है, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल चार्जर। हर घर में हर स्विच में एक मोबाइल चार्जर तो लटकता हुआ आपको दिखाई देगा ही देगा। हमें लगेगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या उसकी मैकेनिज़्म आपको खबर है? मोबाइल चार्जर एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब आपका मोबाइल लगता है, उस पर आप चार्ज करते हैं स्विच ऑन करके, तो वो बिजली खाता ही है। लेकिन बिना मोबाइल लगाए हुए भी अगर स्विच ऑन है और मोबाइल चार्जर लगा हुआ है तो भी बिजली की खपत होती है। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है दोस्तों। तो जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की, तब तक आप मोबाइल चार्जर को कभी भी स्विच बोर्ड में मत लगाइए, वरना वो पड़े पड़े भी बिजली खाएगा। और एक मोबाइल चार्जर 4 से 5 वोट की बिजली खाता है। तो अगर आपके घर में 4-5 मोबाइल है तो फिर हर रोज़ के 20 से 25 यूनिट बिजली ये मोबाइल चार्जर पड़े पड़े खा जाता है।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए। फिर नज़र कीजिए अपने बल्ब पे। जो पुराने बल्ब आते थे ऐसे, वो तो 100 से भी ज़्यादा यूनिट की बिजली की खपत करते थे। फिर आए CFL भी 20 से लेकर 40 यूनिट तक की खपत करते थे। लेकिन आजकल जो आई है LED, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। LED बल्ब है वो 7 से 8 यूनिट ही बिजली की खपत करती है। तो आपके घर में अगर पुराने CFL है, या पुराने बल्ब तो अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन CFL भी है, तो वो बदल के आप LED पे चले जाइए। बहुत ही ज़्यादा बिजली की बचत होगी और ख़ास करके आपका मीटर भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। और साथ साथ में अपने फ़ैन को भी देख लीजिए। जो पुराने फ़ैन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत करते थे। तो साथ ही में पुराने फ़ैन भी आपके घर में है तो बदल दीजिए तुरंत ही। जो नए फ़ैन है वो बहुत ही कम बिजली की खपत करते हैं। तो फिर फ़ैन को भी अगर आप चेंज करें तो आपके मीटर को स्लो करने में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद आते हैं TV। हम जानते हैं कि पुराने TV कैसे आते थे, ऐसे आते थे पूरे एक डिब्बे की तरह। वो बहुत ही ज़्यादा 200 से लेकर 300 यूनिट तक की बिजली खा जाते थे। तो आपके घर में कोई ऐसा TV है जो कंटिन्यू शुरू भी रहता है, तो उस TV को जल्दी से जल्दी चेंज करके LED TV पे चले जाइए। शुरुआत में आपको खर्चा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये बहुत ही ज़्यादा बिजली की बचत करेंगे और लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आखिर में हर घर में जो होता है वो वाटर पंप, जिसको हम मोटर भी बोलते हैं, पानी खींचने के लिए जो वाटर पंप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत करती है। और उसमें भी अगर आप बार बार शुरू बंद करें तो ज़्यादा बिजली की खपत होती ही रहती है। तो उसमें कुछ रूल कीजिए, यानी कि एक ही बार में आप अपना वाटर टैंक है फुल कर दीजिए और फिर उसको यूज़ करते रहिए। और पानी का यूज़ भी थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, ताकि वो फिर से आपको वाटर पंप को शुरू करना ना पड़े। तो काफ़ी बिजली की बचत होगी आपको, और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अपने मीटर को स्लो करने में। तो दोस्तों, जितना आज मैंने आपको बताया उतना करके देखिए और एक महीने में फ़र्क देखिए। आपका जो आज का बिल है वो देखिए और इतनी टिप्स को आप फॉलो करके देखिए। फिर देखिए आपको 2 से लेके 5,000 रुपये तक हर महीने फ़ायदा होगा। और एक महीने में 5,000 रुपये का फ़ायदा होता है दोस्तों, तो फिर 12 महीने में 60,000 रुपये का फ़ायदा कोई छोटा मोटा फ़ायदा नहीं गिना जा सकता। तो इस टिप्स को फॉलो कीजिए। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को पूरा फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, आपको भी मालूम नहीं थी, मुझे मालूम है, तो आपको मालूम नहीं थी, मैंने आपको बताई। तो आपको ये टिप्स है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको भेज दीजिए और बहुत ही ज़्यादा पैसे की बचत हो सकती है, मीटर स्लो हो सकता है। और इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे गवर्नमेंट योजनाओं के साथ साथ कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नमस्कार।